अमेरिका के ईवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएंगे पाकिस्तान का नुकसान हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका दौरे का मकसद अमेरिकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान की नहीं सबकी है। वज़ीर दाखिला ने कहा, अमेरिका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की, मुखालिफिन प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। साइम अयूब के साथ मुसलसल राब्ते में हूँ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि अगले 1-2 रोज़ में साइम अयूब का प्लस्तर उतर जाएगा, उसके बाद वो रिकवरी के फेज़ में आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से उनका मुस्तकबिल रिस्क पर नहीं लगाना चाहते। एक एक चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। साइम अयूब हमारा असासा है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 30 खारजी दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग का शदीद तबादला, फितनल खारिज के 18 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी। कर्क में ऑपरेशन के दौरान 8 खारिज और खैबर के इलाके बाग में 4 खारिज मारे गए। मरने वालों में खारिज का सरगना अजीजुर रहमान उर्फ कारी इस्माइल भी शामिल। कार्रवाइयों के दौरान असलहा और गोला बारूद मवाद बरामद हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। एडिशनल रजिस्ट्रार की शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर है। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से हटा दिया। जुनेद अकबर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर मुकर्रर। बानी की सलमान अकरम राजा को तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। बानी से अडयाला जेल में जुनेद अकबर, आलिया हमजा, नईम हैदर पंजोता, आतिफ खान, मलिक अहमद बचर की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बानी का खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला भी खतरे में पड़ गई। बानी ने पंजाब में भी पार्टी की तश्कील नौ का अंदिया दे दिया। सलमान अकरम राजा के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने वज़ारत आला की जिम्मेदारियों की वजह से सूबाई सदारत से अलहदा होने की खुद दरख्वास्त की। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को दहशतगर्दी और गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करने का कहा है। 16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं। कमीशन के देखो ये भी तय होना था कि उसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा, क्या कुछ होगा, कहाँ बनेगी, कोई चीज़ें तो होनी थी। लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया। लिहाजा खान साहब ने इनके पेश नज़र कॉल अप कर लिए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में डेडलॉक। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे दौर के लिए कमेटी की मुलाकात की शर्त रख दी। कहा, मुज़ाकरात को कमज़ोरी ना समझा जाए, मुज़ाकराती कमेटी से मिलने के बाद हतमी मौक़िफ़ देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नियति से मुज़ाकरात में बैठे। हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत नहीं। 16 जनवरी को हमने कहा था कि आप 7 दिन में कमीशन बनाने का ऐलान करें। अगर कमीशन नहीं बनेगा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठेंगे। 28 जनवरी को मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। हमारे मुतालिबात का मजाक उड़ाया गया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का ऐलान। शिबली फराज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारा मैंडेट चुराया गया। हम आईनी और कानूनी जंग लड़ रहे हैं। मुतालिबात से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। लापता अफराद का केस भी उठाएंगे। हमारे सूबे में न अमन है, न कोई यहाँ हुकूमत है, न यहाँ पर कोई करप्शन ही करप्शन हर तरफ हो रही है। एक ऐसी मुश्किल में हमारे सूबे को क्यों डाला गया है? मैं तो इसको कोई ऐसा नहीं समझता कि कोई नासमझी में सारा कुछ हो रहा है, बल्कि अमदन हमारा सूबा जो है वो इन खराबियों की तरफ धकेला जा रहा है। और 20 साल से ज़्यादा अरसा एक ही मंतक़े के ऊपर जंग फोकस कर रहा हो,
खून बह रहा हो, धुएं उठ रहे हों, ये किसी एक जोग्राफियाई तब्दीलियों की निशानदेही कर रही होती है। मौलाना फजल रहमान ने पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। कहते हैं कबायली इलाकों के अवाम हमारी बात सुनते हैं, हम चाहते हुए भी कबायली इलाकों में नहीं जा सकते। हम अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। हम मुल्क और फ़ौज के खैर खां हैं। हम एक और जिरगा बुलाकर लाहेअमल तय करेंगे। क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी है अमन कायम करना। शिकवा भी तो उसी से किया जाता है। कहा हमारी कौमी असम्बली की नशिस्तों पर डाका डाला गया, सेनेट की 8 नशिस्तें भी गायब कर दी गई। हमें तो मरदमशुमारी का भी हक हासिल नहीं, किसी सूरत भी जबर जुल्म के साथ नहीं। हमारे खिलाफ नई साजिशें रचाई जा रही हैं। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम आज के चैलेंजेस हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज़ का सामना है। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो में कन्वेंशन से खिताब। कहा सिंध को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। इस सरजमीन की तारीख सदियों पुरानी है। बारिशों में कमी के बायस कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में खुश्क साली का खदशा। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा सिंध में रवां सीजन के दौरान 52% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। फरवरी मार्च तक मौसम खुश्क रहने और खुश्क साली बढ़ने का इम्कान। नौशेर फिरोज, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, जामशोरों में खुश्क साली का खदशा। दादू, खैरपुर, थरपाकर की ज़िला इंतज़ामिया को खुश्क साली के मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र पेश की इंतजामात की हिदायत। कराची में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार, पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में मौसम शदीद सर्द रहने की पेश गोई। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलोचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। 50 वार्ड्स के जनरल नशिस्तों पर 167 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैलिफोर्निया में आतिशज़दगी से मुतासर इलाके का दौरा। कैलिफोर्निया के गवर्नर से मुलाकात, सूरत हाल का जायजा लिया। उधर जनूबी कैलिफोर्निया में मजीद 5 मकामात पर आग भड़क उठी। लॉस एंजल्स, सैंडियागो, वेंटोरा और दीगर काउंटियों में आग लगी। 7 जनवरी से अब तक 40,000 एकड़ रकबे पर सब कुछ तबाह हो गया। 28 अफराद हलाक हुए हैं।